खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 56 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा लाइक, व्यूज़ और कमेंट आएंगे। मैं महीने के एंड में उनका नाम बताऊंगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। आज का जो ये हादसा है हमारे साथ शेयर किए हैं पुनीत खंडेलवाल जी ने, यूपी के गोरखपुर से। और ये हादसा पुनीत जी का फ्रेंड का चाचा उनके साथ हुआ था जब वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। अभी तो वो रिटायर हो गए, लेकिन ये हादसा जो उनके साथ हुआ था, ये हादसा उनको गहरी ट्रॉमा में डाल दिया थे, जिसकी वजह से उनको उससे उभरने के लिए 6 महीना लगभग लग गए थे। तो ये बात है साल 2002 की, जब मिश्रा जी, जो कि पुनीत जी के फ्रेंड के चाचा थे, उनको मिश्रा जी के नाम से जाने जाते थे, वो महाराजगंज करके एक फॉरेस्ट में ट्रांसफ़र हुए थे। तभी पहले जो उनका पोस्टिंग था वो था नेपाल के बॉर्डर के पास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व करके एक जगह है, वहाँ पे उनका पोस्टिंग था। तो मिश्रा जी को जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक बंदूक रहता था ताकि उनका सेफ्टी के लिए। तो जब महाराजगंज में ट्रांसफ़र हुए थे उनका, तो एक स्टाफ क्वार्टर दिया गया थे उनको। उनका काम यही होता था कि सिर्फ बारी बारी में रात में सच टॉर्च लाइट जला के जंगल की तरफ देखना होता था कि कोई जंगली जानवर शहर की तरफ तो नहीं घुस जा रहा है। तो यही काम था उनका दिन भर में। तो सुबह का 7-8 बजे एक लड़का आके खाना वाना बना के जाते थे और पीने का पानी भी दे के जाते थे। फिर शाम को 5-6 बजे वो चला जाता था। तो उस दिन क्या हुआ कि शाम को मिश्रा जी चाय पीते पीते जंगल की तरफ एक बार सर्च टॉर्च लाइट जला के देखे कि जंगल की तरफ से कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर रात को 8 बजे अचानक जंगल की तरफ से किसी की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आई। मिश्रा जी तुरंत सर्च टॉर्च लाइट ऑन करके देखे उस तरफ कि किसकी आवाज़ आए। तो जंगल की तरफ किया तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो उनको लगा कि शायद कोई जंगली लोमड़ी वगैरह होगा, तो वो लोग चिल्लाए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद वही चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ आया। इस बार बहुत तेज़ था। तो जब उन्होंने लाइट मारा और देखा कि कौन है क्या नहीं है, तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत जंगल की तरफ से आ रही है। टॉर्च लाइट में जैसे ही दिखी कि लगभग पूरा साड़ी में खून लगी हुई थी और उसके शरीर में बहुत जगह पे कहीं पे मतलब निशानी है कांटे का, और सर नीचे करके मिश्रा जी की तरफ बढ़ते जा रहे। थोड़ी देर बाद जब एकदम पास आ गई थी, तब मिश्रा जी उनको पूछे कि क्या हुआ आपको। तो ये पूछने के बाद ही वो औरत ने सर ऊपर किया और मिश्रा जी की तरफ देखा, लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो कोई एक भूत जैसा दिख रही थी या चुड़ैल जैसा दिख रही थी। और उसका चेहरा जैसे मतलब चेहरे पे एकदम कीड़े मकोड़े का एकदम पूरा घर बना हुआ था, ऐसा दिख रहा था उनका चेहरा। तो मिश्रा जी तो ये सब देख के पूरा एकदम डर के मारे तुरंत दौड़ के अपने क्वार्टर के अंदर घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। और वो जो औरत थी जो आई थी पीछे पीछे, वो तो एकदम दरवाजे पे आके ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगे। तो मिश्रा जी भी एकदम अंदर बैठ के एकदम भगवान का नाम लेते जा रहे थे। तो मिश्रा जी भी दरवाज़ा नहीं खोले। फिर सुबह हुआ तो वो लड़का काम पे आया और देखा कि मिश्रा जी बेहोश होकर ज़मीन पे गिरा हुआ है। तो तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गए, और जब मिश्रा जी को होश आया तो उन्होंने वो लड़का को बताया कि कल रात को उधर उन्होंने भूत देख लिया है। तो मिश्रा जी भी डिपार्टमेंट में बता नहीं पाया क्योंकि ये चीज़ शायद कोई ना मानेगा, लेकिन उन्होंने
ट्रांसफ़र का अर्ज़ी डाले हुए थे कि उधर रहना नहीं है, कोई दूसरे फॉरेस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए बोल दिया था। और जब तक महाराजगंज में वो थे, मिश्रा जी जब तक थे वहाँ पे, तो फॉरेस्ट क्वार्टर में किसी न किसी को रख देते थे शाम के बाद, ताकि वो अकेला ना रहे। बाद में उनको पता चला कि उस जंगल में डाकू रहते थे और जो लोग उन लोग की बात नहीं मानते थे तो वो डाकू लोग उन लोग को मार देते थे। अभी जाते हैं दूसरे इंसिडेंट में कि हमें भेजा है ये अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के सतारा से। ये इंसिडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तब उनकी उम्र कुछ 10 या 12 साल के होंगे। और सबसे ख़ास बात है कि आज भी वो दिखाई देते हैं अजीत जी को। अभी तो अजीत जी के 25-26 साल के होंगे और घर के सब लोगों को ये चीज़ मालूम है कि अजीत जी को वो दिखते हैं। तो अभी अजीत जी पुणे में ही रहते हैं, काम के सिलसिले में उधर ही रहना पड़ता है उनको। और छुट्टियों में सतारा भी जाते हैं और नाना नानी के घर भी जाते हैं, जो कि मालेगांव करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे जाते हैं। तो सीधा इंसिडेंट में जाते हैं कि क्या हुआ था जब अजीत जी अपने नाना नानी के घर गए थे गर्मियों की छुट्टी में अपने मम्मी पापा के साथ और बाकी 2 भाई बहन के साथ। तो अजीत जी सबसे छोटे थे और दीदी जो थी उनके वो बड़ी थी, और फिर एक भाई और लास्ट में अजीत जी। तो एक दिन क्या हुआ कि दोपहर को सब लोग खाना खा के सो रहे थे, लेकिन अजीत जी को नींद नहीं आ रहा था तो उसने बाहर जाके खेलने लग गए। तो नाना नानी के जो घर थे और उसका जो बाउंड्री था इतनी बड़ी थी कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो बाउंड्री के अंदर ही बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए थे, कहीं पे जामुन का पेड़ था तो कहीं पे आम का पेड़ था। तो ऐसे उतना सुंदर बगीचा बना हुआ था तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। तो अजीत जी भी अपने गार्डन के अंदर ही खेल रहे थे। तो उसने देखा अचानक से एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक पे पहन के अजीत जी की तरफ आ रही और बोलते हैं कि उसके साथ खेलने के लिए भी। तो अजीत जी क्यों मना करेंगे, क्योंकि उनको भी एक फ्रेंड चाहिए था खेलने के लिए। तो दोनों खेल रहे थे। तो अजीत जी वो छोटी बच्ची को सामान देने के चक्कर में उनको हाथ लग गया या छू गया, तो उसको ऐसा ठंडा सा महसूस हुआ। तो अजीत जी बोले कि तुम कितनी ठंडी हो। तब वो बच्ची ने बोली कि वो एक आत्मा है। तो अजीत जी जो ऑलमोस्ट चिल्लाने ही वाले थे, तो जो बच्ची थी वो अजीत जी का मुंह दबा के पकड़ के बैठा दिया और बोली कि मेरा बात तो सुन लो पहले कि क्या हुआ है। तो वो बच्ची ने बोली कि वो उनके बुआ है, क्योंकि जब वो छोटी थी, बहुत छोटी थी, 3 साल की, तब उसकी मौत हो गई थी। और ये सुन के तो अजीत तो बहुत ही डर गया और डर के मारे घर में चला गया और कभी बाहर ही नहीं आया। फिर जब सब लोग सतारा वापस चले गए और पापा भी काम पे बिज़ी हो गए, तो एक दिन अचानक से पापा ऐसे ही बातों में बता रहे थे कि उनका एक छोटी सी बहन थी जो 3 साल के उम्र में ही चल बसी थी। तो ये सुन के अजीत जी को बहुत ज़ोर का झटका लग गया कि इसका मतलब वो बच्ची जो थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सच्ची में बुआ ही थी। तो जब अगली बार नाना नानी के घर गए थे वो, तब वो वही गार्डन में जो एक कुआं था, वो कुएं के पास जाके बहुत रोने लग गए और बहुत ढूंढने की कोशिश की कि वो बच्ची कहाँ है। और आखिर में वो बच्ची आई और अजीत जी के कंधे पे हाथ रख के बोली कि मैं इस कुएं में तो नहीं गिर के मरी थी, उस आम के पेड़ के नीचे मुझे दफनाया गया था। तो अजीत जी भी बोले कि वापस क्यों नहीं आ रहे बुआ। तो अजीत जी के मुंह से बुआ सुन के बच्ची तो एकदम उनके आँख से आंसू आने लग गए। फिर बाद में वो बोली कि तुमको जब भी ज़रूरत होगा कभी भी ज़िंदगी में, तो सिर्फ एक बार बुआ बोल के पुकार लेना, मैं चली आऊँगी। तो तब से लेके आज तक कभी भी उनको मुसीबत आता है तो अजीत जी अपने बुआ को याद कर लेते हैं और हमेशा उनको दिखता है, मतलब उनको समझ में आता है कि उनके साथ ही खड़ी है वो। तो बाद में सब लोगों को पता भी चला कि अजीत जी अपने बुआ के साथ बहुत कनेक्टेड है और उनको दिखाई भी देते हैं। हाँ, ये तो सीरियसली खून का रिश्ता कहते हैं कि मरने के बाद भी अपने से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मगर हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इंसान मरने के बाद अपने को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक रूह होता है और जब तक शरीर के अंदर है तब तक सब कुछ याद रहता है और फिर
मरने के बाद बहुत ही कम रूह होती है जिनको याद रहता है। तो पुनीत जी और अजित जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। आप भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस आपने सुने हैं या फिर आपके साथ हुआ है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725, या फिर आप चाहे तो हम लोग को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com, या फिर आप चाहे तो फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F K कैपिटल F कैपिटल, और इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो आप भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात को ठीक 9 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे भूतों की बुधवार ठीक रात 9 बजे, और आप लोग तब तक भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। ओके देन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।